Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great and Alhamdulillah I'm good as well. So once again welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So dear students, today we are going to continue question number 7 because till question number 6 we have done all parts जो कि I think कि आप लोग की खोपड़ी में आ चुके होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7. बहुत ही इजी सा टॉपिक है. देखें अगेन वो हमें घुमा फिरा के वापस बचपन की तरफ ले जाता है, क्योंकि बचपन में ही हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं. बचपन का मतलब लास्ट क्लासेस में, कि वापस वही Z1 Z2 की वैल्यूज दे रहा है और फिर हमें कोई ना कोई कंडीशन दे के हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है. बट हमें पता है कि हम उनसे ज़्यादा शार्प है और हम जो है इस पे हार नहीं मानने वाले, हम भी करके ही रहेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, इफ Z1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग. वो कह रहा है अगर ये दो वैल्यूज दी हुई है तो आपने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्लस बी आयोटा. ये बात तो आप लोग बचपन से जानते हैं. अब जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट Z1 इनटू, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इनटू है, प्रोडक्ट है, Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z1 कॉन्जुगेट. बात तो खोपड़ी में आ चुकी होगी. आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी. वो कहना चाह रहा है कि आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के कॉन्जुगेट से, ना कि Z2 से. अच्छा, जो आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है Z1 के कॉन्जुगेट से, फिर जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. So let's take a start by taking values of Z1 and Z2 conjugate. Okay students, so as you know that the value of Z1 is 3 minus 2 iota, so I can write 3 minus 2 iota, and in the next bracket I will write the value of Z2 conjugate, not Z2. Z2 is 2 minus 3 iota, but as you know कि यहाँ पे अगर मैं Z2 का conjugate लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा, ओके, अपॉन Z1 कॉन्जुगेट. Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा सबको पता है, दैट विल बी 3 प्लस 2 आयोटा. सो यू कैन इजीली राइट विद मासूमियत, क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा. चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्या हो जाएगा आपके पास, अब प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और क्वेश्चन आपका खेलते खेलते ही सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा, देन माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 एंड आयोटा आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर. बट आयोटा स्क्वायर किसका होता है, -1, और ये क्या हो रहा था, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा प्लस में चेंज. मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा. देखें माइनस प्लस माइनस हो रहा था, बट आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 के बराबर होता है, वो इस माइनस को किस में चेंज कर दिया उसने, प्लस में, और 2 3 ज़ा 6. सीधी सी बात है. ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा. चलो भाई, अब सबको पता है कि 6 प्लस 6 क्या होता है, 12. सो इट विल बी 12 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 5 आयोटा, सो 12 प्लस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो आंसर आ गया हमारा, बट ऐसी बात नहीं है. दोबारा जरा एक बचपन की तरफ जाएं, जरा आपने जल्दी से सोचे कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज इफ यू लुक एट द बोर्ड, कि यहाँ पे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में आपके पास नीचे आयोटा आ रहा है डिनोमिनेटर में, और जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए. सो इट मीन्स अब आप लोग के दिमाग में फौरन एक बात आनी चाहिए, दैट यू नीड टू रैशनलाइज. रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, आपने इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. ये बात भी आप लोग बचपन से ही जानते हैं. सो इट विल बी
3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 2 आयोटा, और उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। चलें जी, अब दोबारा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 12 3 से क्या होता है भाई 36, ठीक है, और 12 2 से 24 आयोटा, देन 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा प्लस 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 2 से 10, बट आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1 के बराबर होगा तो वो इसको प्लस में चेंज कर देगा, तो मैं आयोटा स्क्वायर लिख रहा ही नहीं हूँ, तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 अपॉन, अब यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपकी किसकी वैल्यू है a, ये आपका क्या हो गया b, ये आपका a एंड दिस वन इज b, तो a प्लस बी ए माइनस बी सब जानते हैं किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या बनेगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस b क्या बनेगा आपका 2 आयोटा का स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा सा मजीद आगे, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन। अब देखिए 36 प्लस 10 विल बी 46, देन माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 अगर निकाल दें तो कितने बचते हैं भाई 9 तो बचेंगे, बट किसके माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, सो देयर यू विल पुट माइनस साइन, माइनस 9 आयोटा बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बात खोपड़ी में आई। अब क्या हो जाएगा 46 माइनस 9 आयोटा अपॉन 13, अब 13 कोई इसकी जागीर नहीं है ना इसकी है, दोनों के साथ शेयर हो जाएगा, सो इट विल बी 46 अपॉन 13 माइनस 9 बाय 13 आयोटा। So this one is the answer of part number 1, ठीक है, बहुत ही इजी सा था, इसमें हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था और इसका आंसर। अच्छा याद रहे कुछ स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि नीचे जब भी आयोटा है तो इसको मजीद आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, रैशनलाइज लाजमी करना होगा, ठीक है, वरना कहानी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ओके भाई, नाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 2 के लिए मैं इसकी एक लाइन बना लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 इज, जहाँ तक मुझे याद है पार्ट नंबर 2 में आपके पास वैल्यू जो थी वो कुछ इस तरह की थी, Z1 अपॉन Z2, इसके ऊपर कॉन्जुगेट था और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है, ठीक है, कुछ इस तरह से था क्वेश्चन आपका। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ही है कि इसको सॉल्व करना है। अच्छा सेम वही है, बस अदला बदली हो गई, पहले इसके ऊपर कॉन्जुगेट था, अब यहाँ पे आ गया, देखो Z1 के ऊपर, अब नीचे पहले क्या था Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट था, अब नीचे क्या है Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा बाकी के हिस्से का आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हो गया है कि नहीं हो गया। उम्मीद है कि हो जाएगा, आई कैन से 99.9%, बिकॉज 100% तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती, तो मैं 99.9% श्योर हूँ कि आप लोग कर लेंगे, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम फेस हो, बट आई एम विद यू, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखते हैं। ओके भाई, द वैल्यू ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इज 3 + 2 आयोटा, and the value of Z2, not Z2 conjugate, Z2 की वैल्यू ये रही 2 - 3 आयोटा अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट है नीचे, तो हम लिखते हैं Z2 कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ओके, नाउ अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर मतलब 3 पहले इन दोनों से, 2 आयोटा फिर इन दोनों से, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा -9 आयोटा, देन +4 आयोटा,
प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। ठीक है, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, इस माइनस को प्लस में चेंज कर देगा और 2 3 जा क्या हो रहा है हमारे पास 6। चलेगा, नीचे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। ओके, अच्छा भाई ये जो शॉर्टकट्स मैं थोड़ी थोड़ी लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो कुछ एक्चुअली रीजन ये है कि यहाँ पे आपको पता है व्हाइट बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम पड़ती है, तो उस चीज के लिए मैं थोड़ा सा इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट भी है, तो मुझे ग्रिप है, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लेता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। आई नो कि आप लोग जो है आज के दौर में आप लोग की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, नो डाउट, बट मैं ये नहीं कहता कि आप लोग डायरेक्ट करो, क्योंकि एग्जाम में फिर आदत पड़ जाती है और एग्जाम में स्टेप्स के ही मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करें आप लोग डायरेक्ट तरीके से बचें, आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही उसको फॉलो करें। ठीक है, बहरहाल 6 + 6 हो गया भाई 12 और माइनस प्लस माइनस अगेन यू विल गेट, आपके पास हो गया भाई माइनस का 5 आयोटा, क्योंकि अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, और नीचे आपके पास आ गया 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने करना ये है, अब आपने इसी के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसको यहाँ तक नहीं छोड़ना। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी किया। अब इसके आगे का काम आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके नीचे वालों को वही a + b - b का फॉर्मूला लगाना है और फिर वैसे ही सॉल्व कर लेना है। अच्छा, मैं आपको वैसे डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, एज माई कैलकुलेशन इज फास्ट, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। सो यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट्स कि भाई इसका आंसर ये आ रहा है वाकई में। अगर वो आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, और अगर नहीं आया तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 9, 4 + 9 नीचे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के नीचे 13। अच्छा, अब यहाँ से जो आएगा हमारे पास 24 - 15, तो ये पहली वैल्यू तो आपके पास आएगी 9/13 और दूसरी वैल्यू आएगी लगाना करें आपका आयोटा में 15। 15 किसका होगा प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -15 आयोटा, बल्कि 7 लोगों में तो है ना, तो 15 आयोटा 46, यस 46/13 आयोटा। तो भाई आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए आखिर में। ठीक है, अगर तो ये आंसर आ गया सो इट मीन्स यू आर करेक्ट, आपने बिल्कुल सही किया। ठीक है, और यही आंसर ही आएगा। ठीक है, तो इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना ऊपर वालों को, नीचे वालों को आपस में सॉल्व करना, आखिर में अगर यही आंसर आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही कर लेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 3 व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्या है वो Z1 Z2। अब दोनों का कॉन्जुगेट है और नीचे खाली क्या आपका Z1 है। ठीक है, सो नाउ इट मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, अब पहले तो हम एक काम करते हैं, Z1 और Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, Z1 और Z2 की, ना कि इन दोनों के कॉन्जुगेट्स की। अच्छा, अगर ये ऐसे होता है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले मैं इनकी वैल्यूज लिख लूं, फिर आपको एक मजे की चीज बताता हूँ ताकि आप लोग उस मिस्टेक्स या एरर से बच सकें। अच्छा, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अब क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, तो मैं शराफत से इन दोनों के ऊपर भी क्या लगा दूंगा, कॉन्जुगेट। अच्छा, नीचे क्या है हमारे पास, सिर्फ Z1 है, तो मैं नीचे किसकी वैल्यू लिख दूंगा, Z1 की वैल्यू लिख दूंगा। सो वेयर इज Z1, दिस इज 3 - 2 आयोटा। अच्छा, अब वो मजे की बात क्या थी जो मैं आपको भी बताने वाला था, वो ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करने के चांसेस हैं, मुझे उम्मीद है, और वो गलती के चांसेस क्या हो सकते हैं, वो यहाँ पे Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे Z2 के कॉन्जुगेट, लाइक अगर इस तरह से लिखेंगे वो,
3 + 2 आयोटा, और यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3 आयोटा, क्योंकि वो कहते हैं सर ऊपर तो दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो हम क्यों ना दोनों के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखें। तो भाई ये गलत हो जाएगा। ये किस सूरत में ये वैल्यू आएगी, जरा सोचो इस बात को। ये उस सूरत में आती अगर ये कंडीशन दी हुई होती Z1 × Z2 और नीचे Z1 होता, अगर इसके ऊपर अलग से कॉन्जुगेट लगा तो इसके ऊपर अलग से, तो फिर हम ऐसे लिखते उसको। ठीक है, बात खोपड़ी में आ रही है ना। अगर दोनों के ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट होगा तो ही हम उसको ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस फॉर्म। आपने जस्ट क्या करना होगा, Z1 Z2 की वैल्यूज लिखनी होंगी और ऊपर एक बड़ा सा कॉन्जुगेट लगा देना है। मतलब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा फिर उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप। ठीक है, फिर भी अगर कोई गड़बड़ हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो नो वरीज, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। बैक अब ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, देन 3 × 3 = 9 आयोटा। चलो जी, नेक्स्ट आ जाते हैं -2 × 2 -4 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1। तो ठीक है, तो माइनस प्लस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। नाउ 3 - 2 आयोटा, ठीक हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, क्या करना चाहिए, देखो 6 से 6 तो फिनिश, खत्म हो गया, क्योंकि ये 6 - 6 0 हो जाएगा, या +6 - 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बात एक ही है। अब यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, दिस इज माइनस माइनस प्लस, सेम साइन है, प्लस होंगे बट साइन माइनस का रहेगा, 9 + 4 13 हो जाएगा, तो -13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट था तो इसके ऊपर भी तो कॉन्जुगेट आएगा ना। तो भैया ये अपॉन का साइन नहीं, ये इसके कॉन्जुगेट का साइन है। ठीक है, और कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाले का साइन ही तो चेंज होता है, और ये वैल्यू भी आयोटा वाली है तो इसका साइन चेंज कर देंगे और हो गया उसका कॉन्जुगेट, बात खत्म। सो इट विल बी 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा। अब ये जाके इस कंडीशन को इसने फुलफिल किया है, तो इसलिए मैं कह रहा था उस क्वेश्चन में जो मैंने उस वक्त लिखा और ये वाली चीज जो सॉल्व की उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो सम टाइम हम स्टेटमेंट्स को समझे बगैर क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। फाइन, इस चीज से बचना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम क्वेश्चन को समझने में कर देते हैं। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह मेरे काफ़ी ऐसे शार्प स्टूडेंट्स भी थे, क्या होता था सम टाइम क्वेश्चन को सिर्फ छोटी सी चीज़ ऐसी होती थी जो उनको लेट सपोज वो मतलब मिसअंडरस्टैंड कर गए, कुछ भी हो गया, और उसकी वजह से उन बेचारों की मतलब पूरी क्वेश्चन की बन जाती थी, पूरा क्वेश्चन गलत। तो सोचो अगर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है तो फिर तो गए 10 मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। हालांकि आपको पूरा सॉल्यूशन आप लोगों ने सही किया, लेकिन होता क्या है, सिर्फ क्वेश्चन की एक छोटी सी बारीकी हम समझ नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं करें, हमेशा याद रखें, हमेशा सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फाइन, जैसे बिरयानी बनाने के लिए आप लोग को बिरयानी बनाने का तरीका पता होगा तो बिरयानी बनाओगे ना, या ऐसे ही खड़े हो जाओगे चूल्हे में बनाने, फिर बिरयानी की जगह कोई चाइनीज चावल न बन जाए, कुछ और न बन जाए, तो वही ख्याल करना इस चीज़ का। बहरहाल अब आते हैं हम 13 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा। अच्छा, क्योंकि नीचे कॉन्जुगेट नहीं था तो हमें नीचे कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है अब, लेकिन नीचे आयोटा तो है, ये परेशान कर रहा है, तो इसकी परेशानी खत्म हमें पता है किस तरह से होगी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, या इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन से दैट वी नीड टू डू रैशनलाइज। अब क्या होगा भाई,
जो बचपन से होता हुआ आ रहा है। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना एक ही वैल्यू है, तो परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है। 13 3 जा 39 आयोटा प्लस, अच्छा 13 2 जा 26। अब आयोटा दो बार है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहां से देखो 3 3 जा, अच्छा यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, और वो भी आपको पता है किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बी 39 आयोटा माइनस 26 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा, और 2 का स्क्वायर तो 4 ही था। आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या बचेगा हमारे पास भाई? यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 39 आयोटा माइनस 26 अपॉन 13। ठीक है, अब ये दोनों की प्रॉपर्टी है, तो हम इसको अलग करके लिख देते हैं। 39 आयोटा बाय 13 माइनस 26 बाय 13। सो 13 1 जा 13, 13 3 जा 13 1 जा 13, 13 2 जा। So you will get your answer 3 iota -2, या इसको सीधा करके लिख दें, क्योंकि उन्होंने कहा है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो इट मीन्स दैट रियल नंबर शुड बी एट फर्स्ट प्लेस। जो आपका इमेजनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए? सेकंड प्लेस पे, और इमेजनरी रियल पार्ट फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका रियल पार्ट -2 है, वो पहले आ जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? 3 आयोटा, वो बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका क्या आ जाएगा आंसर? किस बनेगा? थर्ड पार्ट का, दैट इज Z1 इंटू Z2 कंप्लीट कॉन्जुगेट अपॉन Z1। खोपड़ी में आती है बात या नहीं? ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इजी से पार्ट्स थे जिसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए। पार्ट नंबर 1 2 3 थोड़े थोड़े बस उसमें डिफरेंस थे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, भी कोशिश किया करें, प्रैक्टिस करते रहा करें। चाहे देखें दिखने में क्वेश्चन आपको एक तरफ से हलवा लग रहा होता है, मलाई लग रहा होता है, बट इट डजंट मीन कि भाई उसकी आप प्रैक्टिस करना ही छोड़ दें। तो क्योंकि सम टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, एरर्स नहीं आती थी मेरी, बट होता क्या था कि इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, हालांकि वो क्वेश्चन आते हुए भी हम सम टाइम गलती कर जाते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, एज क्योंकि ये कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करते रहा करें, और स्पेशली मैथ्स की प्रैक्टिस तो लाजमी, याद करने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, आपको पता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहें और हार्ड वर्क करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।